जब मुझे कहते हैं कि आपने सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस दिया 1 लाख, मैं भी मीटिंग में दिल्ली गया तो कहा कि 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को आपने ओपीएस दिया, तो क्या आप ये विचार रखते हैं कि इनको यूपीएस में लाना चाहते हैं? तो मैंने कहा कि हम भी सरकारी कर्मचारी के बेटे थे, अगर हमने ओपीएस दिया तो हमारा मकसद उसमें सिर्फ इतना है कि बुढ़ापे में उनको सुरक्षा मिले, किसी की तरफ हाथ फैलाने ना पड़ जाए। और इस दृष्टि से हमने ये ओपीएस का फैसला किया। और जिस दिन हमने ओपीएस दिया उस दिन केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1600 करोड़ रुपए की जो एडिशनल बोरिंग हमको मिलती थी वो बंद कर दी। पहले साल जब हमने ओपीएस दिया 1600 करोड़ रुपया वो बंद हो गए, दूसरे साल के 1600 करोड़ रुपया वो बंद हो गए, और तीसरे साल जब मैं खुद उनसे, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं और फेडरल स्ट्रक्चर में हमारा भी अधिकार बनता है, जब मैं भी मिलने गया तो कहा कि 1600 करोड़ रुपया आपको अगर आप चाहते हैं प्रदेश की स्थिति को अच्छा करने के लिए तो आप यूपीएस की तरफ क्या आगे बढ़ना चाहोगे? अब ये विचार था। अब जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत कमजोर हो तो क्या किया जाए? मैंने कहा इस विषय में अभी मुझे बहुत विचार विमर्श करना है, लेकिन जिन लोगों को मैंने ओपीएस दिया है उसकी आर्थिक स्थिति में चाहे जितनी मर्जी कमी आए, उन लोगों को ओपीएस के मामले में विचार विमर्श करने के बाद आगे सोचा जाएगा कि हमें किस दृष्टि से आगे जाना है। लेकिन अभी हम ओपीएस से वापिस नहीं जा रहे हैं। ये इसलिए मैं इसलिए कहना चाहूं, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, क्यों हमारे अधिकारों को रोक दिया जाता है? हम कोई कर्मचारी कल्याण की बात करते हैं, अधिकारी कल्याण की बात करते हैं। ओपीएस मकसद राजनीति नहीं था हमारा, कोई चुनाव थोड़ी थे जो हमने पहली कैबिनेट में ओपीएस दे दिया। राजनीतिक महत्व होता तो मैं इलेक्शन से पहले ओपीएस देता कि 2027 में इलेक्शन होने हैं, मैं तब ओपीएस देता। 2027 में भी जारी रहेगी पुरानी पेंशन योजना, नहीं होगा किसी भी प्रकार का बदलाव। जी हाँ दोस्तों, ये जो वाकया है ये बोला हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा बोला गया था कि पुरानी पेंशन योजना में हिमाचल सरकार किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करेगी, और इसके लिए अन्य यदि कोई सरकार आ भी जाती है हिमाचल प्रदेश में तो उसके लिए एक विधेयक पास कराया जाएगा जो आगे जाके चेंज नहीं हो पाएगा कि पुरानी पेंशन योजना अगर बहाल हो गई है तो उसको कोई बदल कर अन्य स्कीम को लागू कर दे। अब कई लोग ये मेरे दोस्त बोलेंगे कि हिमाचल या कांग्रेस के बारे में ही क्यों बात की जाती है इस वीडियो में या अन्य वीडियोस में। तो देखिए दोस्तों, बात किसी पार्टी को लेकर नहीं है, बात है मुद्दे की। आपने कई बार विजय कुमार बंधु जी को भी सुना होगा, और कई बड़े-बड़े जो पेंशन आंदोलन के अध्यक्ष हैं, रह चुके हैं और जो चला रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि जो भी हमारे मुद्दे की बात करे, हम उसका साथ देंगे। और देखिए बात यही है, बुढ़ापे का सहारा पुरानी पेंशन योजना, हिमाचल सरकार एक ऐसी सरकार है जो अभी कर्मचारियों को कंटिन्यूअसली पुरानी पेंशन योजना का लाभ दे रही है, और भी सरकारें हैं वो भी दे रहे हैं। और देखा जाए तो यूपीएस लागू करने के लिए, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा कि मुख्यमंत्री जी क्या बता रहे हैं कि यूपीएस लागू करने के लिए भी केंद्र सरकार ने इन पर दबाव बनाया या इनको बोला कि अपने जो भी राज्य के कर्मचारी हैं उनको यूपीएस देना स्टार्ट कर दीजिए या यूपीएस में ले आइए। तो इस चीज को लेकर स्पष्ट तौर पे मना कर दिया गया है कि कर्मचारी जो हैं वो पुरानी पेंशन योजना लेते रहेंगे। एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी का मैं बेटा हूँ, और अपने जो भी हमारे राज्य के कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलता रहेगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से जो नीति है वो हिमाचल प्रदेश में चलाई जा रही है पुरानी पेंशन योजना को लेकर। अब कई लोगों का ये भी कहना है कि हिमाचल सरकार में जो आर्थिक स्थिति है वो पेंशन फंड्स की वजह से ठीक तरीके से नहीं चल पा रही है, काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, जो अन्य विभाग है उनको प्रॉब्लम हो रही है। कई जगह जहाँ पैसा लगाना है वहाँ नहीं लग पा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो पैसा है वो पेंशन फंड्स में चला जाता है। तो देखने वाली बात दोस्तों ये है कि पेंशन लागू हुए हिमाचल में 3-4 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, और अभी तक
किसी भी प्रकार का ऐसा कोई वाकया निकल के सामने नहीं आया या कोई ऐसा वीडियो सामने निकल के नहीं आया जिसमें मुख्यमंत्री जी खुद बता रहे हो या कहीं से पता चला हो कि भाई वहाँ ये दिक्कतें हैं, ऐसा है। कई बार न्यूज़ डिबेट में भी उनको बुलाया गया और वहाँ पर भी उनसे डायरेक्टली पूछा गया कि ऐसी-ऐसी दिक्कत है, तो उन्होंने साफ डिनाई कर दिया कि नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है और जैसा सिस्टम चल रहा था सेम वैसा ही चल रहा है और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो देखा जाए तो कई न्यूज़ चैनल ये भी साबित करते हैं, बताते हैं कि नहीं ऐसी-ऐसी दिक्कतें हैं और कई लोग ये भी बताते हैं कि नहीं सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। बट आज देखने से ये लगता है कि समस्या किसी भी प्रकार की नहीं है। पेंशन जो भी कर्मचारी ले रहे हैं वो वहाँ के खुश हैं और सरकार भी उस हिसाब से अपने आप को मेंटेन कर चुकी है कि कैसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देना है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने एक बढ़िया-सा चीज़ बहुत अच्छी चीज़ बोली थी कि देखिए जो भी कर्मचारी रिटायर जाएगा, वो हर कर्मचारी तो 20 साल करके चला नहीं जाएगा 2024 में। कुछ कर्मचारी ऐसे होंगे जो पूरी सर्विस भी करेंगे। तो जब तक वो रिटायर होंगे 60 साल उनको उम्र होगी तब तक किसी न किसी प्रकार का रास्ता निकाल लिया जाएगा। उनको भी पेंशन देने का जो रास्ता है वो निकल आएगा। तो फिलहाल कुछ इस प्रकार से जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कैसा अपना बयान दिया। बाकी एनपीएस में फँसा हुआ जो पैसा है वो केंद्र सरकार से वो माँगना चाह रहे हैं बट शायद वो नहीं मिल पा रहा है। अब जो भी समस्याएँ हैं वो ऊपर लेवल की हैं। तो दोस्तों वीडियो में बस यही जानकारी देनी थी आपको। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।